दोस्तों रक्षक ऐप पर अग्निवीर नेवी एमआरएसएसआर एग्जामिनेशन स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टॉप मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसे आप जाकर के ले सकते हैं। इसे लेने के लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले जाकर आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद सबसे पहले डेमो मॉक लगाइए। एसएसआर और एमआर दोनों के लिए डेमो मॉक अवेलेबल है। उसे लगाने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है, आप कन्विंस होते हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट को आप परचेज कर सकते हैं। इसकी ओरिजिनल प्राइस 349 रुपीज है, लेकिन आप मेरा कोड एबी स्टडी 50 यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और ये 175 रुपीज में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसे लेने के बाद आप मुझे जो आपकी स्क्रीन पर नंबर है 7654743543 इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपना स्क्रीनशॉट और मैं आपको फ्री मास्टर पीडीएफ भी दे दूंगा, जिसमें कि 70 to 80% सिलेबस कवर हो गया है। तो जाइए, फायदा उठाइए और स्क्रीनशॉट जरूर सेंड कीजिए। और करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। भारत के अतिरिक्त किस देश की राजधानी का नाम दिल्ली है? अपार्ट फ्रॉम इंडिया द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री इज दिल्ली? तो आपको बता दूं कि पूर्वी तिमोर जो है, ईस्ट तिमोर, इसकी राजधानी का नाम दिल्ली है। और कहीं ना कहीं ये समवेयर वैसे प्रोनाउंस होता है जैसे हमारी दिल्ली है, जिसे हम दिल्ली बोलते हैं, तो उस तरीके से ये प्रोनाउंस करते हैं हम। तो इसलिए जो भारत के अतिरिक्त देश है वो पूर्वी तिमोर है, जिसके राजधानी का नाम दिल्ली है। आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, किसे दिया जाता है? हु इज क्रेडिटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। इसने ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली थी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कौन सी लड़ाई थी जिसके बाद नींव पड़ गई थी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल लोकेटेड? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेनेजुएला में जो है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसके जो ये सबसे ऊंचा वर्ल्ड का है और इसका जो नाम है वो एंजल जलप्रपात है। क्या नाम है? एंजल जलप्रपात के नाम से ये जाना जाता है और ये वेनेजुएला में है। आपको तंत्र देश बना। व्हेन डिड बांग्लादेश बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री? इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, यानी 1971 1971 में बांग्लादेश जो है वो एक स्वतंत्र देश बना। ठीक है, उस टाइम पे हमारी और पाकिस्तान की लड़ाई भी हुई थी। ठीक है, जिस टाइम पे हमारे यहाँ सेकेंड टाइम इमरजेंसी लगाई गई थी। याद रखोगे आप लोग, फर्स्ट टाइम इमरजेंसी कब लगाई गई थी? 1962 में, चाइना से जब वॉर हुई थी हमारी। और थर्ड टाइम कब लगाई गई थी? 1975 में। वो गृह युद्ध की समस्या या गृह अशांति थी, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने लगाई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में वो अल्जीरिया है। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आपको मैं ऐड करके दे देता हूं कि मिस्र जो है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है और इसे जो है ये नील नदी की देन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिस्र इज यानी इजिप्ट इज नोन एज द गिफ्ट ऑफ नील रिवर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी उत्तराखंड में टिहरी बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष का कार्यकाल करते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों के बारे में एक और फैक्ट है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 मेंबर्स जो राज्यसभा के होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और राज्यसभा के सभापति महोदय होते हैं, वो कभी भी उसके सदस्य नहीं होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ सत्ता पक्ष के नेता जो हैं वो पीयूष गोयल हैं राज्यसभा में, और और प्रतिपक्ष के जो नेता हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वियना किस देश की राजधानी का नाम है? वियना इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है उसे वियना बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ऑन विच रिवर इज विक्टोरिया फॉल्स लोकेटेड? नाइजर पे, कांगो पे, जाम्बेजी पे और नील पे? किस नदी पर विक्टोरिया प्रपात स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जाम्बेजी नदी पे विक्टोरिया प्रपात अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 10। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक्स खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? इन विच स्पोर्ट डिड अभिनव बिंद्रा विन अ गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि निशानेबाजी बोले तो शूटिंग में, शूटिंग चैंपियनशिप में, शूटिंग में इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं ये सबसे अधिक समय तक हमारे देश में प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध दांडी मार्च कहां से आरंभ की गई? वेयर वॉज द फेमस दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम? तो ये जो है ये अहमदाबाद से स्टार्ट हुई थी दांडी मार्च, आप लोग याद रखिएगा, अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से ये शुरू हुई थी और ये दांडी मार्च शुरू हुई थी 12 मार्च को, 12 मार्च को शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 को, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि चाणक्य। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ये अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? द वर्ड ड्यूस इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? टेनिस, हॉकी, क्रिकेट एंड गोल्फ। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेनिस। टेनिस से संबंधित है ड्यूस वर्ड। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट एयर फोर्स चीफ ऑफ इंडिया? वो हमारे सुब्रतो मुखर्जी हैं। सुब्रतो मुखर्जी वाज द फर्स्ट एयर फोर्स चीफ और एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडिया, या तो याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में वी आर चौधरी हैं, वी आर चौधरी सर अभी वर्तमान में हैं वायुसेना अध्यक्ष। ओके, आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा, वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना। एक लाइक एक शेयर बहुत मैटर करती है मेरे लिए, इससे मोटिवेशन आता है। आगे बढ़ते हैं। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? वेयर विल द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स बी हेल्ड? सिडनी, बर्मिंघम, न्यू दिल्ली एंड डरबन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 16 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्मिंघम में जो है राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, पहली बार कनाडा के हैमिल्टन में ये आयोजित किए गए थे और वो हुआ था 1930 में, 1930 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस इन इंडिया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश के वो ही डिसाइड करते हैं और वही नियुक्त करते हैं, नियुक्ति करते हैं किसकी? मुख्य न्यायाधीश। मानव अधिकार दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 13 फरवरी, 5 जून, 10 दिसंबर और 15 जनवरी। इसका सही जवाब होगा 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन है बेसबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ टीम ऑफ बेसबॉल गेम? 8, 9, 6 एंड 7। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक साइड में 9 प्लेयर्स होते हैं, जैसे क्रिकेट में 11 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, उस प्रकार से ही बेसबॉल में जो है वो 9 प्लेयर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छा, अब्दुल कलाम आजाद और अबुल कलाम आजाद में अगर कोई कंफ्यूज रहता है तो आपको बता दूं, अबुल कलाम आजाद सर जो थे ये फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे हमारे, यानी हमारे देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब्दुल कलाम आजाद सर को तो आप जानते ही हो, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ये दोनों डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं। आजाद सर के बारे में और भी फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं। इनकी पुस्तक का नाम आप याद रखना, इंडिया विंस फ्रीडम है। इनके बारे में और जो फैक्ट्स हैं वो आपके साथ ये रहा कि शिक्षा दिवस हमारे यहाँ मनाया जाता है, वो 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और ये 11 नवंबर इनका बर्थडे होता है, तो इनके बर्थडे पे शिक्षा दिवस मनाया जाता है भारत में। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति भी हैं, जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, लाइव क्लास लूंगा तो और चीजें एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं आप लोगों के साथ, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन एक छोटी सी अपडेट है उसके बाद, 20 मंत्री कौन है? हु इज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह और अश्वनी वैष्णव। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अश्वनी वैष्णव जो है ये वर्तमान में रेल मंत्री हैं भारत के। और नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री अभी जो है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एटीएम का पूरा रूप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एनी टाइम मनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन और ऑल टाइम मनी।
इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का वो होगा ऑप्शन सी, यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये जो है ये एटीएम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं सिंपली आंसर आपको बता देता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त को हुई थी, 15 अगस्त और 1969 को इसकी स्थापना की गई थी इसरो की, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसके बारे में एक और फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो इसरो है, इसरो के वर्तमान चीफ एस सोमनाथ हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इससे पहले के सिवान सर थे, ठीक है। चलिए, के सिवान सर को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई फुटबॉल कप टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कतर, संयुक्त अरब अमीरात, जापान और चाइना। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चाइना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? हु बिल्ट द एलोरा केव्स? पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने और पालों ने। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी राष्ट्रकूट वंश जो है, राजवंश, उनके राजाओं ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा जो है ये महाराष्ट्र में लोकेट करती हैं। 27, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू करा गया था? तो फर्स्ट टाइम जो राष्ट्रपति शासन था वो पंजाब में लागू किया गया था। कहाँ पे? पंजाब में लागू किया गया था। पंजाब में सबसे ज्यादा टाइम तक राष्ट्रपति शासन भी रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोगों से एक सवाल है कि सबसे ज्यादा बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मुझे। आगे बढ़ते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राजील्स में है, ब्राजील्स बेल्जियम, यहाँ पे ये नाटो का मुख्यालय अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, दद्दा के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज दद्दा? मेजर ध्यानचंद, सौरभ गांगुली, कपिल देव और उधम सिंह। मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि आपने इसका आंसर सोचा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, सौरभ गांगुली। लेकिन आपको बता दूं कि सौरभ गांगुली नहीं, मेजर ध्यानचंद जी जो हैं इनको दद्दा के नाम से जाना जाता है। और मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर भी इन्हें बोला जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है गोल, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और सौरभ गांगुली को दादा बोला जाता है, ओके। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, एक राष्ट्रीय नेता जिसका जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है वो कौन है? हु इज अ नेशनल लीडर हुज बर्थडे ऑन 11 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एजुकेशन डे? तो ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। शिक्षा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये भारत के, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे, इसलिए। और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। जेबी कृपलानी कौन थे? जेबी कृपलानी सुचिता कृपलानी के पति थे। सुचिता कृपलानी कौन थी? वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। और ये जेबी कृपलानी जो हैं, ये जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और सरोजिनी नायडू भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं, महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी है। और ये असहयोग, सॉरी, ये जो है ये सब इन्हें अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ शामिल हुई थी। और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी हैं, उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? एक और चीज आपको मैं बता दूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको क्लास अच्छी लगे, और क्या चीजें और चेंज करनी चाहिए मुझे वो भी आप शेयर कर सकते हो। वैसे तो मैं अपना पूरा एफर्ट दे रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन भी बहुत ज्यादा कर सकता हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ कि आप लोग भी परेशान ना हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं आने वाली वीडियोज में और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। वीडियोज ज्यादा बड़ी हो जाएंगी लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन पूरी कर पाऊंगा और पूरा कर पाऊंगा। और मैं लाइव क्लासेस में भी ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ अनअकैडमी पे, उसकी भी प्रोफाइल है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और सोन। नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर अवस्थित है, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर खालसा वाज फाउंडेड बाय गुरु गोविंद सिंह? 1566, 1599, 1699 और 1697। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1699, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ये आप लोग याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33,
लेकिन उससे पहले एक और चीज बता दूं कि लास्ट में एक क्वेश्चन बताऊंगा डेली में मॉक टेस्ट में, जो कि श्योर शॉर्ट वो जीके का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा कंफर्म, मतलब ये तो आएंगे ही, साथ ही साथ वो कंफर्म है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। स्थल सेना के लेफ्टिनेंट पद वायुसेना के किस पद के समतुल्य है? इसका सही जवाब 33 का क्या हो जाएगा? 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लाइंग ऑफिसर जो है एयरफोर्स का वो लेफ्टिनेंट के सेम होता है, उस रैंक में सेम होता है। 34 भारतीय सेनाओं का जो है सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मीज ऑफ इंडिया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही जवाब 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति होते हैं सर्वोच्च सेनापति, सुप्रीम कमांडर। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, महात्मा गांधी सिर्फ दूसरे वाले में पार्टिसिपेट किए थे। आगे बढ़ते हैं 36 महान संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? इन हुज कोर्ट वाज द ग्रेट म्यूजिशियन तानसेन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अकबर के दरबार में ही तानसेन थे, और अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक तानसेन जी भी थे। क्वेश्चन नंबर 37 हाफ गर्लफ्रेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाफ गर्लफ्रेंड? चेतन भगत, विक्रम भट्ट, सलमान रश्दी एंड तस्लीमा नसरीन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, चेतन भगत इज द ऑथर ऑफ द बुक हाफ गर्लफ्रेंड। एक मूवी भी आ चुकी है हाफ गर्लफ्रेंड के नाम से। 38 तुलसीदास जो हैं किसके समकालीन थे? ये आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तुलसीदास किसके समकालीन थे? ठीक है, चलिए तुलसीदास किसके समकालीन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाबर। और आपको बता दूं कि ये जहांगीर के भी समकालीन थे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बाबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे तुलसीदास जी। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 9, 10, 11 एंड 12। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 1528 में चंदेरी राजपूतों को किसने हराया था? हु डिफीटेड द राजपूत्स एट चंदेरी इन 1528? हुमायूं, जहांगीर, अकबर और बाबर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बाबर ने 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया था। तो ये हमारे 40 क्वेश्चंस थे आज के। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने उतने ही क्वेश्चन ऐड किए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन ही ऐड किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना पीडीएफ नोट्स के लिए। और फिलहाल इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।